नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। गुहार कोई तो बचा लो परिवार। कासिम बाजार के चाय टोला में 3 लोगों की हत्या के 40 घंटे के बाद भी दहशत का माहौल कायम है। इलाके के लोगों के चेहरे पर खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा है। शुक्रवार की रात हुई इन 3 हत्याओं के बाद शनिवार को मोहल्ले के सारे घरों के दरवाजे बंद थे। रविवार को कुछ घरों से लोग बाहर निकले, लेकिन सभी के चेहरे खौफजदा थे। उधर जय राम साह का घर भी खाली है। घर में कोई सदस्य नहीं है। जय राम साह और उसके बेटे कुंदन साह की हत्या के बाद परिवार के सभी सदस्य अपने अन्य रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। जय राम साह की बेटी प्रियंका ने मीडिया को कहीं से फोन पर बताया कि उनके पिता और भाई के कातिल पर उसके घर पर फिर से हमला किया जा सकता है। घर पर कोई नहीं है, इसीलिए वहां पर लूटपाट भी कर सकते हैं। परिवार की महिलाओं ने पुलिस से गुहार लगाई है कि पुलिस अपनी सुरक्षा में घर की महिलाओं समेत सभी सदस्यों को घर पर सुरक्षा दे। मीडिया के द्वारा जब महिलाओं की इस गुहार की खबर बताई गई तो पुलिस हरकत में आई। महिलाओं को पुलिस ने कासिम बाजार थाने पर बुलाया और अपनी सुरक्षा के साथ उन्हें घर लेकर गई। इस पूरे कांड में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 3 अलग-अलग एफआईआर में 30 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। कासिम बाजार थाने की पुलिस ने अपनी जीप में मृतक जय राम साह के परिवार के सदस्यों को उनके घर पर लेकर गई है। परिवार के सदस्यों में जय राम साह की दोनों बेटियां अनिमिका और प्रियंका के अलावा उनकी मौसी स्वीटी कुमारी और चचेरा भाई रॉकी थे। पुलिस की सुरक्षा में ये लोग घर पहुंचे। परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर खौफ दिखाई दे रहा था। जय राम साह की दोनों बेटियां काफी गमज़दा लग रही थी। उन्होंने वहां मौजूद लोगों में से किसी से बात नहीं की और सीधे घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद सभी बाहर निकले और घर में ताला लगाकर पुलिस की गाड़ी में बैठकर वापस थाने चले गए। सभी के हाथ में कुछ न कुछ सामान था। अनामिका और प्रियंका के हाथ में कुछ कागजात थे। सभी लोग कुछ कपड़ों के अलावा अपने साथ गहने भी लेकर आए थे। थाने से सभी लोग अपने रिश्तेदारों के घर चले गए। एसपी से सुरक्षा की मांग। इससे पहले अनामिका ने बताया था कि गांव से सूचना मिली है कि दूसरे पक्ष के लोग उनके घर को लूटने की तैयारी कर रहे हैं। बाहर से आदमी को बुलवाया जा रहा है। एसपी से निवेदन है कि वे हमारे साथ घर तक फोर्स को भेजें। वे घर में बचे हुए सामान को भी सुरक्षित लाना चाहते हैं। कासिम बाजार थाने की पुलिस मौजूद है, लेकिन वहां कोई सुरक्षा नहीं दे रहा है। वे लोग पास के मंदिर में जाकर सोते हैं। नाम का खुलासा नहीं। इस मामले में पहली एफआईआर जय राम साह की बेटी प्रियंका ने दर्ज कराई है। इसमें 17 लोगों को नामजद किया गया है। ये नाम कौन है, पुलिस इसका खुलासा नहीं कर रही है। दूसरी एफआईआर परमेश्वर महतो और फिर रावण के बेटे रंजीत महतो ने कराई है। उसमें 9 लोगों को नामजद और 10 से 12 अज्ञात लोगों को आरोपित किया गया है। तीसरी एफआईआर पुलिस ने कराई है। इसमें परमेश्वर महतो के साथ हिंसा में शामिल 4 लोगों को नामजद और 100 से अधिक अज्ञात लोगों को आरोपित किया गया है। पुलिस की ओर से कासिमपुर थाने के एसआई राजेश कुमार ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने इसमें पथराव के दौरान कुछ पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी बात कही है। पुलिस ने चंदन को नहीं छोड़ा। फायरिंग, हत्या और पथराव के इस मामले में अभी तक 2 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया है। इसमें मृतक जय राम साह का दूसरा बेटा चंदन साह, जो कि लगातार परिवार और अपनी जान ही को बचाने के लिए जेल के अंदर से गुहार लगा रहा था, तो दूसरे पक्ष से परमेश्वर महतो का बेटा रंजीत महतो शामिल है। चंदन महतो को शनिवार को उनके परिवार की महिलाओं की लाख गुहार के बाद भी नहीं छोड़ा गया। महिलाओं का आग्रह था कि पिता को मुखाग्नि देने के लिए कुछ देर के लिए चंदन को छोड़ा जाए, लेकिन पुलिस नहीं मानी। पहले फिर हमले के डर से मां को अस्पताल लेकर गए। मृतक जय राम साह की पत्नी संगीता देवी शनिवार की शाम तक सदर अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन रात में परिवार के लोग उन्हें अस्पताल से किसी रिश्तेदार के यहाँ लेकर गए हैं। उनकी बेटी प्रियंका ने बताया कि उन लोगों को डर था कि रात में उसके पिता और भाई के हत्यारे अस्पताल में उसकी मां पर भी हमला कर सकते हैं। रविवार की दोपहर संगीता देवी को फिर से अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। शुक्रवार की रात हुई हिंसा में संगीता देवी को भी बुरी तरह मारा पीटा गया था, जिससे वो घायल हो गई थी।
जमीन बहनोई की मारा साले का परिवार को क्यों? नौकट्टी का झंझट ही नहीं, प्रेम संबंध में विलेन किरोल ने भी मुंगेर में कराया रक्तपात। जम्मू तक देसी कट्टे के लिए चर्चित हो चुके मुंगेर में शुक्रवार की रात एक ही मोहल्ले में 3 लाशें गिरी। दो एक परिवार की, तीसरे की भूमिका अभी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही। बात आई कि 4 साल से जमीन का कब्जे के विवाद में यह रक्तपात हुआ, लेकिन मीडिया की पड़ताल में एक ऐसी कहानी मिल रही है जिसमें मरने वाले की मौत की वजह सामने आ रही है, क्योंकि मरने वाले बाप बेटे ने न तो जमीन के खरीदार थे और न ही कब्जा विवाद से इनका लेना देना था। जमीन बहनोई की थी और मारा साले के परिवार को। हिरासत में भी साले का ही दूसरा बेटा। कहानी प्रेम संबंध में विलेन के रोल से जुड़ी है, क्योंकि ज्यादा बड़ा कारण यही सामने आ रहा है। वजह तक पहुंचने के लिए जानना होगा कि जमीन और रिश्ते जयराम शाह और उनके बेटे कुंदन शाह की इस घटना में मौत हुई है। दूसरा बेटा फौजी चंदन कुमार पुलिस की हिरासत में है, जो कि जेल के अंदर से वायरल वीडियो में उचित कार्रवाई कर पुलिस से अपने और परिवार की जान की दुहाई मांगते देखा जा रहा है। नौकट्टे के जिस जमीन विवाद में रक्तपात की बात आ रही है, वह जयराम के 2 सालों ओम प्रकाश और मंटू ने खरीदी थी। मंझले साले मंटू ने 5 कट्टा जमीन रामाधीन महतो से खरीदी थी, जबकि बड़े साले ओम प्रकाश ने रामाधीन के सौतेले भाई रामाश्री से 4 कट्टा जमीन ली थी। रामाधीन महतो का एक अन्य सौतेला भाई कुंदन महतो इस बिक्री के बाद कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं हुआ, उल्टा जमीन छोड़ देने के लिए धमकाने लगा। मीडिया रिपोर्टर ने कासिम बाजार थाने में फौजी चंदन से बात की तो उसने कहा कि कुंदन महतो ने जमीन छोड़ने और रंगदारी के लिए कई बार शराब पीकर ओम प्रकाश और मंटू मामू के घर पर हंगामा किया। इसका सीसीटीवी में उनके घर में फुटेज है, लेकिन घर में चढ़कर हत्या करने वालों के खौफ से महिलाएं वहां नहीं जा रही हैं। चंदन शाह के पास इस जमीनी विवाद में अपने पिता भाई की मौत का कारण पता नहीं है, बस उसे जमीन का झंझट ही पता है। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि चंदन आर्मी में है और श्रीनगर में ड्यूटी पर व्यस्त रहता है। वह छुट्टी पर 10 फरवरी को बाढ़ स्थित ससुराल होते हुए 12 फरवरी को घर आया था। अब प्रेम संबंध और विलन के रोल की कहानी जानिए। जो कुंदन जमीन के लिए जयराम शाह के साले और ओम प्रकाश मंटू से झंझट कर रहा था, उसके साले अशोक महतो का करीब 4 साल से पहले ही प्रेम प्रसंग सामने आया। अशोक जयराम शाह के पड़ोसी प्रहलाद रजक की बेटी शिवानी को भगा ले गया था। इस मामले में जयराम शाह के बेटे कुंदन शाह ने कुंदन महतो के साले अशोक चौधरी के खिलाफ एफआईआर कराने में प्रहलाद की मदद की। मामला पुलिस तक पहुंचने के कारण उस समय शिवानी न केवल वापस आई, बल्कि उसने जबरदस्ती उठा ले जाने की बात भी कही। दोबारा मामला थाने में नहीं पहुंचा और लोगों ने समझौता कर लिया। कुछ महीने बाद शिवानी पिता का घर छोड़कर अशोक के पास रहने लगी। विवाद तो बाहर ही खत्म हो गया, लेकिन अशोक महतो ने अपने प्रेम में कुंदन शाह और उसके पिता जयराम शाह को विलन मान लिया। अशोक महतो के बहनोई कुंदन महतो का जमीन विवाद भी इसमें जुड़ गया और यह रक्तपात सामने आया। अब मौत की कहानी से मिलाते हैं इस फैक्ट्स को। शुक्रवार को दिन में बवाल हुआ और शाम के हुआ हत्याकांड। 2 बातें आ रही हैं। एक तो यह कि फौजी चंदन ने पहले गोली चलाई, जिसमें कुंदन महतो की ओर से आया सागर महतो मारा गया। दूसरी बात यह है कि सागर घटनास्थल के पास ही ननिहाल में रहता था। शुक्रवार की शाम मजदूरी करके लौटा था और खाने के पहले हाथ धोने नल पर गया था। इसी दौरान एक गोली उसे आकर लगी। चंदन शाह के परिजन कुंदन महतो की ओर से गोली चलने से सागर की मौत कह रहे हैं, जबकि पुलिस यह मानकर चल रही है कि फौजी चंदन की गोली से ही सागर की मौत के बाद बवाल बढ़ा। यहाँ सवाल यह उठता है कि चंदन शाह की गोली से सागर की मौत होती है तो कुंदन महतो की भूमिका कैसे हो सकती है? जबकि चंदन शाह की घर की महिलाएं बता रही हैं कि शुक्रवार की शाम कुंदन महतो, उसका साला अशोक महतो, ससुर परमेश्वर महतो उर्फ रावण, चचेरा साला राकेश महतो समेत 10 लोगों ने एक साथ हमला करके जयप्रकाश शाह और कुंदन शाह को मौत के घाट उतार दिया। महिलाएं कुंदन महतो के भाई रामाश्री महतो का भी नाम ले रही हैं, जिससे ओम प्रकाश ने 4 कट्टा जमीन खरीदी थी। इन नामों के साथ चंदन शाह के घर की महिलाएं आवेदन लेकर थाने पहुंची।
पुलिस ने इस आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। आइए देखिए संवाददाता सोनू झा की मुंगेर से ये खास रिपोर्ट। दो मेल हैं और कोई महिला तुरंत बताओ। तुम अंदर से ताला लॉक करके कैसे निकलेगा तू? निकल जा। घर जा रहे हैं, जो भी सामान वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह दवाई वगैरह बहन का सब लेने जा रहे हैं। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।